ओहो बाप रे। ओहो। हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल आदाब गुड मॉर्निंग दोस्तों मित्रों साथियों और सहेलियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के अंतिम पार्ट पर। आज के बाद इस पर वीडियो क्या बनाएं, अब तो आज ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो देखिए, इसके पहले हमने निषेचन और निषेचन पश्च घटनाओं के बारे में बात कर लिया था। तो आज बात करेंगे उभय मिश्रण और असंग जनन, एम्फीमिक्सिस और एपोमिक्सिस। ठीक, तो आज इसी पर चर्चा करते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जब भी अच्छा खासा दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी निषेचन की प्रक्रिया या इसी को संयुग्मन कहते हैं, संयुग्मन और प्लस अर्धसूत्री विभाजन, बीज या भ्रूण के निर्माण से पहले अगर ये प्रक्रियाएं हुई रहें तो उसको कहते हैं उभय मिश्रण एम्फीमिक्सिस। यानी जब भ्रूण या बीज का निर्माण निषेचन तथा अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात होता है तो इस क्रिया को कहते हैं उभय मिश्रण, असंग जनन। अब अगर यही क्रिया ना हो और बीज या भ्रूण का निर्माण हो जाए यानी नया पौधा बन जाए तो उसे कहेंगे असंग जनन। ठीक है, असंग जनन किसे कहेंगे? जब बिना लैंगिक जनन यानी वही निषेचन तथा अर्धसूत्री की अनुपस्थिति में, यानी कि जब निषेचन और अर्धसूत्री की अनुपस्थिति में भ्रूण या बीज का निर्माण हो जाता है तो यह क्रिया कहलाती है असंग जनन। ठीक, असंग जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है कायिक जनन, दूसरा होता है अनिषेक बीजता। एक अनिषेक बीजता और दूसरा होता है कायिक जनन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एगैमोस्पर्मी, एगैमोस्पर्मी, और इसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अब देखिए, जब पौधे के कायिक भाग यानी जड़, तना, पत्ती या कलिका द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाता है तो उसे कहते हैं कायिक जनन। इसमें निषेचन की क्रिया नहीं हुई, ना ही अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया हुई। उदाहरण है जैसे गन्ना हो गया गन्ना हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, इन सब में क्या देखने को मिलता है? कायिक जनन। अब दूसरा बात करें तो जब निषेचन के अनुपस्थिति में यानी बिना निषेचन, निषेचन का मतलब वही नर और मादा युग्मक के केंद्रक का मिलना, वही क्या कहलाता है? निषेचन या संयुग्मन। तो जब बिना निषेचन के नया पौधा बन जाए या नया पौधा करने का मतलब भ्रूण या बीज बन जाए, जब बिना निषेचन के भ्रूण या बीज बन जाए, बिना लैंगिक जनन के भ्रूण या बीज बन जाए तो वो कहलाएगा अनिषेक बीजता। अ का मतलब अनुपस्थित, निषेक का मतलब निषेचन, बीजता यानी बीज बनने की क्रिया। तो जब बिना निषेचन के बीज बन जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता। अब देखिए, ये होता है तीन प्रकार का। इसमें पहला है अपस्थानिक भ्रूणता, अपस्थानिक भ्रूणता, अंग्रेजी में कहते हैं एडवेंटिटियस एम्ब्रियोनी, एडवेंटिटियस एम्ब्रियोनी। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, ये रहता है भ्रूण, और ये है भ्रूणकोश। अब जब भी भ्रूणकोश की ये जो बाहर है ये अध्यावरण रहता है, बाह्याध्यावरण, अंतःध्यावरण, और ये इधर का भाग रहता है न्यूक्लियस यानी बीजांडकाय। तो जब भी बीजांडकाय अथवा बीज अध्यावरण के कोशिकाएं वृद्धि और विभाजन करके किसका निर्माण कर लें? भ्रूण का निर्माण कर लें। वृद्धि, फिर से सुनिए, तो जब भी बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिकाएं बिना निषेचन के भ्रूण या बीज का निर्माण कर लें तो ये क्रिया कहलाती है अपस्थानिक भ्रूणता, एडवेंटिटियस एम्ब्रियोनी। उदाहरण है नींबू, आम। ठीक, इसमें अपस्थानिक भ्रूणता देखने को मिलती है। अब इसी का दूसरा प्रकार होता है द्विगुणित बीजाणुता, द्विगुणित बीजाणुता।
अब देखिए, ये जो है भ्रूणकोश, इसका निर्माण होता है क्रियाशील मेगास्पोर मदर सेल से। तो जब भी क्रियाशील मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन ना हो, अर्धसूत्री विभाजन ना हो तो यानी वो द्विगुणित है तो अगुणित होगा नहीं। तो अब उससे जो भ्रूणकोश बनता है उसकी अगुणित कोशिकाओं से नया भ्रूण बन जाए तो वही क्या कहलाता है, द्विगुणित बीजाणुता। इसमें जो नया भ्रूण बनता है वो द्विगुणित रहता ही है। देखिए इसमें होगा क्या, तो जब भी गुरु बीजाणु मदर कोशिका में बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूण का निर्माण हो जाए और उसकी कोशिकाओं से भ्रूण कोश का निर्माण हो और उसकी कोशिकाओं में बिना निषेचन के या बिना युग्मक संलयन के बन जाए भ्रूण या बीज, तो इस क्रिया को कहेंगे द्विगुणित बीजाणुता। ये मिलता है टेरेक्स्टम में, टेरेक्स्कम में ये देखने को मिलता है। अगला है अपबीजाणुता। अपबीजाणुता, अपबीजाणुता को अंग्रेजी में कहते हैं एपोस्पर्मी। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें भी जो बीजांडकाय या फिर अध्यावरण की कोशिकाएं रहती हैं वो बिना नर युग्मक से संलयित हुए भ्रूण बना ले। इसमें बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिकाएं वृद्धि और विकास करके भ्रूण बनाती थी, इसमें बिना नर युग्मक से संलयित हुए वो भ्रूण या बीज बना ले तो वही क्या कहलाएगी, अपबीजाणुता। और ये मिलता है पार्थिनियम में। इसका खोज किए थे रोजेनबर्ग 1907 में। इसका खोज रोजेनबर्ग किए थे 1907 में और ये देखने को मिलता है पार्थिनियम में, पार्थिनियम। ठीक। अब देखिए अगला जो है वो है, ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अगला अगला बातचीत होगा अनिषेक जनन और अनिषेक फलन में। अनिषेक जनन और अनिषेक फलन, इसको कहते हैं अंग्रेजी में पार्थेनोकार्पी। और इसको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। चलिए देखिए शब्दों से पकड़िए। अ का मतलब अनुपस्थित, निषेक का मतलब निषेचन, फलन का मतलब फल। यानी कि जब भी बिना निषेचन के, देखिए जब बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाए तो इस प्रकार के फल को कहते हैं अनिषेक फल। ठीक। और इस क्रिया को कहते हैं अनिषेक फलन। ये बिना निषेचन के फल का निर्माण तो वो कहलाएगा अनिषेक फल और ये क्रिया कहलाएगी अनिषेक फलन। केला में ऐसा होता है और कभी कभी हार्मोन द्वारा भी हार्मोन द्वारा भी ये क्रिया देखने को मिलती है, तो संतरा में जैसे। अब देखिए अनिषेक जनन, तो जब भी मतलब अनुपस्थित, निषेक मतलब निषेचन, जब भी बिना निषेचन के बीज या भ्रूण का निर्माण कर दिया जाए तो जब बिना निषेचन के बीज या भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो यह क्रिया कहलाती है अनिषेक जनन। ठीक। अनिषेक जनन दो प्रकार का होता है, अगुणित अनिषेक जनन यानी हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस और द्विगुणित अनिषेक जनन। तो अब देखिए होगा क्या तो जब भ्रूण कोश रहता है अगुणित, भ्रूण कोश की अंडकोश क्या, तो जब भ्रूण कोश के अंड कोशिका में बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो उस भ्रूण या बीज का निर्माण हो जाए तो उसको कहेंगे अगुणित अनिषेक जनन। और जब भ्रूण उसी अंड कोशिका को छोड़ दिया जाए कोई द्विगुणित कोशिका, जैसे ध्रुवी कोशिका हो गई या बाहर न्यूसिलस की कोशिकाएं हो गई,
तो जब द्विगुणित बीजांड के द्विगुणित कोशिकाओं से बीज या भ्रूण का निर्माण हो जाए तो ये क्रिया कहलाएगी द्विगुणित अनिषेक जनन। इसका उदाहरण है मकोय। अब देखिए, अब एक शब्द आता है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता अंग्रेजी में इसे कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी। देखिए, बहु यानी कि एक से अधिक, बहुत, भ्रूणता यानी भ्रूण बनने की क्रिया। तो जब भी एक से अधिक भ्रूण बन जाता है तो वही क्रिया क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता। इसकी खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक किए थे संतरे में। ठीक, तो बहुभ्रूणता बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक संतरे के बीज में। अब ये कई प्रकार का होता है। एक से अधिक भ्रूण बनने की क्रिया बहुभ्रूणता, खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक। ये निम्न प्रकार का होता है। पहला इसमें सामान्य बहुभ्रूणता, सामान्य बहुभ्रूणता, ठीक, जनरल पॉलीएम्ब्रियोनी। अब देखिए इसमें होगा क्या, इसमें जो अगुणित कोशिका रहेगी, भ्रूण कोश में पाई जाती है अगुणित कोशिका। तो जब भी किसी भी कारणवश एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश हो और हर एक भ्रूण कोश में एक अंड कोशिका रहती है और वो अंड कोशिका बदल जाए भ्रूण में, तो इस प्रकार देखिए इधर ये है बीजांड और इसी बीजांड में कई ठो भ्रूणकोश हैं और हर एक भ्रूणकोश में एक अंड कोशिका होगी। अब इस तरह से अंड कोशिका बदल जाए भ्रूण में, यहाँ निषेचन हो, अंड कोशिका बदल जाए भ्रूण में, तो 3 ठो अंड कोशिका हैं तो 3 ठो भ्रूण बनेंगे, यानी एक से अधिक भ्रूण बन गया। तो जब भी अंड कोशिका से भ्रूण बनता है तो वो कहलाता है सामान्य बहुभ्रूणता, भ्रूण एक से अधिक बन रहे हैं। अगला होता है मिश्रित बहुभ्रूणता, मिश्रित बहुभ्रूणता। अब देखिए ये है भ्रूणकोश, अब इसमें ये है अंड कोशिका, इसको छोड़ दिया जाए, बाकी ये जो है ये कोशिका है या फिर इधर सहायक कोशिका। तो जब भी सहायक कोशिका यानी भ्रूणकोश के अंड कोशिका को छोड़कर किसी भी कोशिका से एक से अधिक भ्रूण बन जाए तो वो क्रिया कहलाती है मिश्रित बहुभ्रूणता। ठीक, ये देखने को मिलता है सरसों में, सरसों यानी ब्रैसिका के पौधे में, और ये मिलता है इलियम में, इलियम। ठीक, अब तीसरा है अपस्थानिक, अपस्थानिक बहुभ्रूणता। ध्यान से देखिए, ये मिटा दे रहे हैं। अगर बीजांड के अंड कोशिका से बहुत से भ्रूण बने तो वो कहलाएगा सामान्य बहुभ्रूणता। अगर भ्रूण कोश के अंड कोशिका को छोड़कर ध्रुवीय कोशिका या प्रतिध्रुवीय कोशिका से एक से अधिक भ्रूण बने तो वो कहलाएगा मिश्रित बहुभ्रूणता। अगर भ्रूण कोश के बाहर की कोशिका यानी कि अध्यावरण की कोशिका हो गई, न्यूक्लियस की कोशिका हो गई, अगर उनसे बन रहा है एक से अधिक भ्रूण तो इसे कहते हैं अपस्थानिक बहुभ्रूणता। क्या कहते हैं? अपस्थानिक बहुभ्रूणता। नींबू संतरा में यही देखने को मिलता है। अब चौथा है अपस्थानिक बहुभ्रूणता को अंग्रेजी में एडवेंटिटियस पॉलीएम्ब्रियोनी, मिश्रित पॉलीएम्ब्रियोनी, सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी। अब ये अगला है विदलन बहुभ्रूणता, विदलन बहुभ्रूणता, विदलन बहुभ्रूणता यानी कि क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, जब भी निषेचन की क्रिया होगी तो युग्मनज बनेगा, किसी भी कारणवश युग्मनज बढ़ जाए 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में, किसी भी कारणवश बढ़ जाए, ठीक, कुछ भी उसमें घबराहट झंझनाहट हो और वो 2 से अधिक भागों में बढ़ जाए। अब प्रत्येक भाग बनाएगा भ्रूण, और जब प्रत्येक भाग भ्रूण बनाएगा तो एक से अधिक भ्रूण बने, और एक से अधिक भ्रूण बनने की ही क्रिया को कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। तो जब युग्मनज में विदलन की क्रिया द्वारा एक से अधिक जब युग्मनज में किसी कारणवश विदलन की क्रिया होती है और एक से अधिक भाग हो जाते हैं और प्रत्येक भाग भ्रूण में बदल जाते हैं, तो इस प्रकार एक से अधिक भ्रूण बनने की क्रिया को कहते हैं विदलन बहुभ्रूणता। और ये कुमुदिनी में होता है। किसमें? कुमुदिनी। ठीक, देखिए
अगर अगुणित से बहुत से भ्रूण सामान्य बहुभ्रूणता, अगुणित को छोड़ ये अंड कोशिका को छोड़कर और किसी से मिश्रित, और पूरे भ्रूण कोश को छोड़कर बाहर की कोशिका हुआ तो अपस्थानिक। निषेचन हो गया, अंड कोशिका से बन गया युग्मनज, युग्मनज बच गया दो भागों में और दोनों बना लिए नया भ्रूण, तो उसको कहेंगे विदलन बहुभ्रूणता। अब एक ठो रहता है अपयुग्मन, एपोगैमी, वो समझ लीजिए। अपयुग्मन, अपयुग्मन एपोगैमी। देखिए इसमें होता क्या है, अंड कोशिका को छोड़कर ध्रुवी या प्रतिध्रुवी कोशिका से भ्रूण बन जाए, और अगर एक से अधिक भ्रूण बना वो कहलाएगा मिश्रित बहुभ्रूणता। अगर एक ही भ्रूण बना यानी कि जब भ्रूण कोश के अंड कोशिका को छोड़कर, अंड कोशिका को छोड़कर ध्रुवी कोशिका या प्रतिध्रुवी कोशिका से भ्रूण या बीज का निर्माण हो जाता है एक ही, तो वो कहलाएगा अपयुग्मन एपोगैमी। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन आज समाप्त होने जा रहा है। तो अब कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिनमें अंतर देख लेते हैं खटाखट। तो अब ये मिटा रहे हैं। देखिए एक होता है युग्मक और एक होता है युग्मनज, गैमीट और जाइगोट। तो देखिए ये दोनों जनन कोशिकाएं हैं। निषेचन के पहले की कोशिका रहती है ये, निषेचन के बाद की कोशिका रहती है ये होता है अगुणित, ये होता है द्विगुणित। ठीक, अब देख लेते हैं भ्रूण कोश और भ्रूण पोष दोनों में देखिए जो ये संरचना रहती है ये कहलाती है भ्रूण कोश। ठीक, भ्रूण कोश ये है, और इसी में जब ये ध्रुवी कोशिका जब त्रिसंलयन होता है, क्या होता है त्रिसंलयन, तो जो त्रिगुणित संरचना बनती है वो होती है भ्रूण पोष। ये होता है अगुणित यानी कि n, और ये होता है त्रिगुणित यानी कि 3n। ठीक है, ये अंड कोशिका को स्थान प्रदान करता है, उसका पालन पोषण करता है, मतलब देखभाल करता है, उसको स्थान देता है। और ये जो भ्रूण पोष है ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा भ्रूण पोष, और अंड कोशिका का देखभाल करेगा वो भ्रूण कोश। ठीक, अगला देख लेते हैं और किसमें था, बीजांड में और बीज में, यानी कि जो ये संरचना रहती है ये पूरा रहता है बीजांड, और जब निषेचन होता है तो भ्रूण बनता है और भ्रूण से बनता है बीज। तो दोनों में अंतर देख लेते हैं। तो अंडाशय में एक से अधिक बीजांड होते हैं पहले से ही, जिनमें कुछ कोशिकाएं होती हैं, अगुणित कोशिका होती है जिसका नाम है अंड कोशिका, उससे नर युग्मक निषेचन करता है तब जाके बनता है भ्रूण, और भ्रूण में जब युग्मनज बनता है, युग्मनज में बार बार विदलन की क्रिया होती है तो बनता है भ्रूण, और भ्रूण से ही विकसित होता है बीज। ठीक, देखिए बीज का अंकुरण होता है लेकिन बीजांड का अंकुरण नहीं होता। ठीक, बीज का अंकुरण होगा और बीजांड का अंकुरण नहीं होगा, इतना बात क्लियर है। देखिए बीजांड में पाया जाता है भ्रूण कोश, बीज में भ्रूण कोश नहीं पाया जाता। ठीक, अब हाँ, निषेचन और द्विनिषेचन में अंतर। निषेचन और द्विनिषेचन, नर तथा मादा युग्मक के मिलने की क्रिया यानी नर तथा मादा युग्मक संलयित होंगे, वही क्रिया क्या कहलाएगी, निषेचन। ठीक, अब देखिए इसमें द्विनिषेचन बराबर होता है द्विसंलयन प्लस त्रिसंलयन, यानी यहाँ निषेचन की क्रिया दो बार हो रही,
तो जब अंड कोशिका नर युग्मक से मिलता है तो द्विसंलयन, और जब वो ध्रुवीय कोशिका नर युग्मक से मिलता है तो वो त्रिसंलयन, और दोनों का मिला रूप कहलाता है द्विनिषेचन। ठीक, और ये नर युग्मक यानी अंड कोशिका नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित हो जाए तो वो क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। ठीक, और कुछ में अंतर हो तो भ्रूणकोश युग्मक। ठीक, तो रुक जाइए 1 मिनट और इधर कर लीजिए। हाय तो दिखाई दे रहे हैं? हाँ, चलिए देखिए, कक्षा 12 बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आपको लगे कि हाँ सर जी ये टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं, यानी हम ये टॉपिक अगर नहीं बताए हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जो नहीं बताया रहेगा, जो भी टॉपिक छूटा रहेगा वो बता दिया जाएगा। जो पढ़ाया जा रहा है ये चैप्टर का PDF आज नीचे इसी में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। प्लेलिस्ट से जाकर चैप्टर PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो जो बताए हैं अगर खुद से नोट्स बनाना हो तो खुद से नोट्स बना लीजिएगा। जब भी बताते हैं तो पेन कॉपी लेकर बैठिएगा आप लोग, और जो जो बताते हैं लिखते रहिएगा। ठीक, तो ये इसी तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अगल बगल शांति का माहौल बनाए रखिए, बुजुर्गों का ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपने व्यक्तित्व को इस तरह विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।